जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। हमारे इस चैनल में अधिकांशतः मनुष्य पढ़ा लिखा मनुष्य है, समझदार है, ज्ञानवान है, बुद्धिवान है, परंतु आध्यात्मिक होगा या नहीं होगा यह नहीं कह सकता। तो कम से कम ज्ञान मिल जाए, चाहे जिंदगी में प्रयोग न करो, पर कम से कम एक ज्ञान रहने से मनुष्य गलती नहीं करेगा, और करेगा तो स्वयं रियलाइज करेगा कि हां मैंने गलती की। तो आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान कुआं तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। कुआं यानी वेल। कुएं में जल के देवता के साथ साथ नाग महाराज भी विराजमान रहते हैं, और बहुत से मनुष्य, बहुत से तांत्रिक, बहुत से गुनिया, भोपा, ओझा ये कुएं के देवी देवताओं को निमंत्रण देकर के तंत्र विद्या करके दूसरों के यहां पर भेज देते हैं। तो कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब भी होता है। परंतु आज हम आपको कुआं यानी जल, उससे संबंधित तंत्र के बारे में बात करेंगे। जो तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हमारी बहुत सी माता बहनें भी इसका शिकार हो जाती है, उनके लिए भी बहुत काम की चीज है। फिर मैंने एक ही चीज मैं कहता हूं कि तंत्र कई बार स्वयं लग जाता है आपकी गलती से, और आप इल्जाम लगाते हो अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर, अपने बहुत ही खास दोस्त के ऊपर, या फिर अपनी प्रेमिका के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, पत्नी के परिवार के ऊपर, या फिर अपने ही भाइयों के ऊपर इल्जाम लगा के हम अपने ही जीवन में कांटे बो लेते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप सभी मनुष्य प्रेम से रहें, प्यार से रहें, और प्रेम प्यार के साथ साथ सबसे बड़ी बात है सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बस ये मुख्य चीज है। चलते हैं मां भगवती का नाम लेकर के। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल निवासिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। एक तो कुआं जहां पर भी हो, उस कुएं को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कुआं बूरना कहते हैं इसको। बहुत से मनुष्य जब कुएं में पानी नहीं होता है, या किसी कुएं में कोई मर जाता है डूब करके, गिर करके, तो बहुत से मनुष्य उस कुएं को मिट्टी डाल करके बंद करवा देते हैं, या फर्शी लगा करके बंद कर देते हैं। तो कुएं को कभी भी इस प्रकार से बंद नहीं करना चाहिए, मतलब भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है। क्योंकि कुएं के अंदर जब बनता है, और जब कुएं से पानी निकलने लगता है, और जब हम पूजा करने लगते हैं, कुएं की पूजा होती है, तो उस समय पे वहां पर बहुत सारी शांति प्रिय अतृप्त आत्माएं वहां पे आ जाती है, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, जो जल करके मर जाती है, जो सांप काटने से मर जाती है, या किसी की हत्या हो जाती है, या कोई जप तप करते करते बीमार होने की वजह से मर जाता है, या किसी की अकाल मौत हो गई, कोई लाइलाज बीमारी लगने से मर जाता है।
तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जो जवानी में मर जाती है, बचपन में मर जाती है, वह कुएं पे रहने लग जाती है। तो कुएं की पूजा करना चाहिए, जिससे कुएं के पास रहने वाले देवी देवता, मनुष्य और जो आत्माएं रहती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो कुएं को कभी भी मिट्टी डाल करके बंद नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं वह इसके पाप के भागी बनते हैं। क्योंकि कुएं में आपने देखा होगा, कुएं की अंदर जो मुंडेर होती है बनाते हैं, उसमें पीपल का वृक्ष अपने आप उगाता है, वट वृक्ष उगाता है अपने आप। अब वहां तो कोई कौवा बीट नहीं करेगा, परंतु फिर भी वहां पे ये वृक्ष उगाते। इसका मतलब भी यही होता है कि जहां पानी नहीं होता है, बीज नहीं जा सकता, वहां भी यदि ये वृक्ष उगाए तो समझ जाना चाहिए कि उस कुएं के अंदर अब कोई शक्तिशाली पावर आ चुकी है। जिस कुएं के अंदर से पीपल का वृक्ष निकल रहा हो, जिस कुएं के अंदर से बरगद का वृक्ष बाहर की ओर आ रहा हो, तो समझ जाओ उस कुएं के अंदर अब शक्तिशाली अदृश्य आत्माओं का वास हो चुका है। तो उस कुएं में कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, उस कुएं के आसपास। और उस कुएं पे रोजाना दीपक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन नारियल फोड़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कुएं के ऊपर कोई फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, उनको कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे लोग भी ऐसे होते हैं, जो खेल खेल में कुएं की जो पूजा करके जाते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, मिठाई चढ़ा देते हैं और फल चढ़ा देते हैं। तो बहुत से लोग कुएं पे चढ़े हुए फल, मिठाई, प्रसाद को खा लेते हैं और घर जाकर के बीमार हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे एक ही बात कहना है कि कुएं पे चढ़ी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है, और कुएं पे यदि कोई चीज रखी हुई है तो उसको उलांघना नहीं है, उसको ठोकर नहीं मारना है। अन्यथा आपके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू स्वतः हो जाएगा, और आप फिर इल्जाम किस पे लगाओगे? अपने परिवार वालों के ऊपर, क्योंकि वही आते जाते हैं आपके घर के ऊपर, वही आपसे डरते भी हैं, वही आपसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, क्योंकि अपने वाले हैं। इसलिए तो कुएं के ऊपर चढ़े हुए फल मिठाई को नहीं खाना चाहिए, उलांघना नहीं चाहिए, ठोकर नहीं मारना चाहिए। कुएं को बंद भी नहीं करना चाहिए, कुएं को बूरना नहीं चाहिए, कुएं की पूजा करना चाहिए। कुआं जहां पर भी हो, बावड़ी जहां पर भी हो, वहां पे सूर्यास्त के समय पे 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन फूल माला प्रसाद चढ़ा करके नारियल भी फोड़ सकते हैं आप, वहां पे नींबू भी काट सकते हो। निश्चित तौर से आपको वहां से कोई न कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है, सिद्धि मिल सकती है, और वह आपकी मदद भी कर सकती है। विशेष तिथि मुहूर्त पर कुएं की पूजा करना ही करना चाहिए। विशेष तिथि मुहूर्त का मतलब हो गया दूज, छठ, चतुर्दशी, अमावस्या ग्रहण के बाद, दिवाली, दशहरे पर। और जब भी पूजा करें एक बलि अवश्य दें, नारियल अवश्य फोड़ना चाहिए, उसे बलि देना बोलते हैं। दीपक अवश्य लगाना चाहिए। बच्चा पैदा होने के बाद सूतक समाप्त होता है, उस समय भी कुएं का पूजन किया जाता है। और जब लड़का पैदा होता तब ही कुएं का पूजन होता है, जिसको जल पूजन भी बोला जाता है। इसको प्रसूति स्नान भी कहते हैं कुछ लोग। और किसी विशेष अनुष्ठान करते समय कलश के जल में गंगा जली भरी जाती है, उस समय भी कुएं की पूजन की जाती है। उसके बाद ही वहां से जल लाना चाहिए। कुएं पर बहुत से मनुष्य टोने टोटके भी करते हैं। किसी प्रेत आत्मा को निकाल करके छोड़ना हो तो कुआं, बावड़ी और तालाब के पास में ही छोड़ा जाता है। और कई बार कुछ मनुष्य जो जानकार व्यक्ति होते हैं, वह कुएं के शक्तियों को निमंत्रण देकर के दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ने का काम भी करते हैं। दोनों काम होता है। इसलिए कुएं के आसपास कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए, कुएं के आसपास शौच नहीं करना चाहिए, और कुएं के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। पुत्र जन्म के बाद जलाशय की पूजा होती है, जिसको जल पूजन भी कहा जाता है। यह विधान हमारे यहाँ भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा में है।
पुत्री होने पर कुएं के पूजन का नियम नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। कुएं का पूजन जब दुल्हा बारात लेकर के निकलता है, घोड़ चढ़ी होती है, उस समय कुआं पूजन करके लड़का वहीं से बारात लेकर के निकल जाता है, घर वापस नहीं आता है। ऐसी भी कुछ कुछ जगह परंपरा है ये। और ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि जल के देवता को पूजन करने का मतलब है निमंत्रण देकर के साथ में ले जाया जाता है कि हम अपनी बहू को लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप साथ में चलें और वापस उसको लेकर के आना, ताकि रास्ते में कोई भी घटना दुर्घटना न घटे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बारात जाती है तब तक किसी प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना घटित नहीं होती है, और बारात जब दुल्हन को लेकर के वापस आती है तब ही घटना घटित होती है। अक्सर आप चाहे तो पुराने 5 साल 10 साल के न्यूज़पेपर उठा करके देख लो, उसमें जब भी बारात का एक्सीडेंट होता है वो जब दुल्हन को लेकर के आते हैं उस वक्त ही होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो ये इसलिए भी होते हैं कि बहुत सारी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां होती है, वह अदृश्य रूप से, यदि कोई व्यक्ति जैसे दुल्हन अशुद्ध अवस्था में है तो फिर उस अवस्था में उसके ऊपर अटैक हो जाता है, और उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो पूरी बारात ही एक्सीडेंट में कई बार मृत्यु हो जाती है। 10-12 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कई बार जितने भी बैठे रहते हैं उसमें से आधे व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो ये ऐसा न घटे, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने पुराने जमाने में बारात को जब घुड़ चढ़ी हो जाती है, दुल्हा दुल्हन लेने के लिए निकल पड़ता है, तो उस समय पे जब घोड़ी पर चढ़ जाता है तो वह कुएं का पूजन करके सीधे वहीं पर ही जाता है जहां पर उसका विवाह होना होता है, यानी बस में बैठ करके निकल लेता है, वापिस अपने घर पर नहीं आता है। ये परंपरा है और इसका पालन करना चाहिए। और आज भी कुछ गांव में इसका पालन होता है, तो गांव में आज भी किसी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कोई दुख सहन नहीं करना पड़ा। डोल 11 के दिन भी कुओं की पूजा की जाती है, यह भी एक तरीके का तंत्र विद्या ही है। तो डोल 11 के दिन भी डोल को कुएं तक ले जाया जाता है, वहां पे उनकी पूजन अर्चन करने के बाद में वापस डोल को उठा के लाया जाता है। यानी कुएं पर रहने वाली जो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों से उन डोल 11 में जो देवी देवता होते हैं उनको आपस में मिलाया जाता है। इसलिए डोल 11 के दिन भी डोल को कुआं बावड़ी तक ले जाया जाता है कि आप अपनी कृपा बनाए रखना, हम अपने देवता जो मंदिर में बैठे उनको लेकर के आए हैं। घर में कुएं में पुतली, कपड़ा, पूजन का सामान मंत्रोच्चारण के द्वारा छोड़ दिया जाता है। कपड़ा जैसे जैसे गलता जाता है वैसे वैसे मनुष्य का शरीर गलता जाता है। एक ये तंत्र विद्या भी होती है। तो जो व्यक्ति गांव का हो, यदि उसको खाना पीना नहीं लग रहा हो, दिन पर दिन उसका शरीर सूखता जाता हो, गलता जाता हो, डॉक्टर कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहा हो, तो उस व्यक्ति को कुएं का पूजन करते रहना चाहिए, तो वो बच सकता है। क्योंकि उसी कुएं में उसका कोई भी प्रयोग किया हुआ कपड़ा से पुतली बना करके या कपड़े के ऊपर ही नारियल वगैरह लपेट करके जो भी तंत्र विद्या होती है, उस तंत्र विद्या में मंत्रोच्चारण के माध्यम से बंधन करके कुएं में पत्थरों के साथ में बांध करके उसको डाल दिया जाता है। तो कपड़ा धीरे धीरे गलने लगता है, और जैसे जैसे कपड़ा गलने लगता है वैसे वैसे मनुष्य का शरीर भी गलने लगता है। कुएं में आत्महत्या करने वाली आत्माएं भी अधिक रहती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद कुएं पर नहीं जाना चाहिए, कुएं के पास भी नहीं जाना चाहिए। जितना पानी भरना हो दिन में भर लेना चाहिए। मानो या न मानो, यह सत्य है। नहीं मानोगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। कुएं के ऊपर कभी मकान नहीं बनाना चाहिए। जैसे कुआं था, कुएं को बूर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके ऊपर जो है मकान बना करके रहने वाले मनुष्य भी
कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। उनके यहाँ कोई न कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारी, लाइलाज बीमारी, पैसा पानी की तरह बहना, घर में पैसा नहीं बचना, अशांति रहना, ये सब कारण जो है कुएं के ऊपर मकान बनाने से होता है। अब आपने कोई मकान खरीद लिया, उस मकान के बारे में आपको मालूम ही नहीं है कि ये कुएं पर बना है। हो सकता है उस मकान को पहले जिस व्यक्ति ने बनाया वो 1-2 साल रहा हो, फिर उसने दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया और आपके पास आ गया। अब आप कहां से हिस्ट्री लेकर के आओगे? इसलिए पहले ये देख लें कि वह मकान बार बार क्यों बिक रहा है, क्यों उस मकान को बेच के जा रहे हैं। ऐसा क्या हो जाता है वहां के मकान मालिक ने कि मकान को बार बार मनुष्य बेच करके चला जाता है। तो इसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है कि कुएं के ऊपर बना हुआ मकान या कुएं के पास में कई बार हम देखते हैं कोई कांटे वाला पेड़ या पीपल का पेड़ या कोई बरगद का पेड़ होता है, और जब मकान बनता है, कॉलोनियां कटती है, कुएं को बंद कर दिया जाता है और उसके जो पेड़ होते हैं उस पेड़ को भी काट दिया जाता है। तो पेड़ पर रहने वाली आत्माएं, कुएं के अंदर रहने वाली आत्माएं, वह सब आत्माएं उस जमीन पर तो वास करती रहती है, और उस जमीन पर वास करती है तो उस मकान के ऊपर, उस जमीन के ऊपर जो मकान बनता है उसके ऊपर रहने वाले मनुष्य कभी भी चाहे कितना ही पूजा पाठ करा ले, कितना ही तंत्र मंत्र करवा ले, कितने ही अनुष्ठान करा ले, किसी की ताकत नहीं है कि वह उन सबको, उन शक्तियों को शांत कर सके। वह खंडर बनना ही बनना है। इसलिए यदि मकान में, किसी मकान में आपने खरीद लिया है और उस मकान का में जाने के बाद में आप सुख नहीं मिला है, आपको किसी न किसी की मृत्यु हो गई है, किसी न किसी को लाइलाज बीमारी लग गई है, आपका धंधा चौपट हो गया हो, तो जितनी जल्दी हो सके उस मकान को छोड़ देना चाहिए। उस मकान में रहना नहीं चाहिए, उसको औने पौने दामों पर बेच देना चाहिए, ताकि उस मकान में रहने वाली अदृश्य आसुरी शक्तियां से आप बच सको। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बच्चा पैदा होने के बाद में, जब लड़का पैदा होता है, तो कुएं का पूजन अवश्य करें। यह पूजन जो है सोमवार, बुधवार, गुरुवार को करना चाहिए नियम के मुताबिक। और चैत्र का महीना, पोष का महीना, अधिक मास का महीना, मल मास व तारा डूबने पर यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आज के जमाने के लड़के लड़कियां एक तो भाग करके शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, दोनों के माता पिता कई बार नाराज रहते हैं और उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं होता है कि उनके जब बच्चा पैदा हो गया, लड़का पैदा हो गया, तो उन्हें उसकी प्रसूति स्नान यानी शुद्धता का स्नान कब करना है, किस समय करना है। और आजकल के ये मंदिरों में सेवा करने वाले बहुत से विप्रजन हैं, पंडित जी लोग हैं, उनको भी इसका ज्ञान नहीं होता है और वो उल्टे सीधे मुहूर्त निकाल करके वो पूजा करा देते हैं, शुद्धता की पूजा करा देते हैं, जो गलत हो जाती है, जो उस परिवार के लिए और जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए, दोनों के लिए घातक साबित होती है। मानो या न मानो, यह सत्य है। मत कराओ पूजा तो भी कष्ट होगा, और गलत समय पे करा दी तो भी कष्ट होगा। तो एक बात यहां पे ध्यान रख लें कि कुएं का पूजन केवल लड़का पैदा होने के बाद ही होती है। इसको प्रसूति स्नान भी कहा जाता है। यह सोमवार, बुधवार, गुरुवार को ही करना चाहिए। चैत्र के महीने में नहीं करना चाहिए, पोष के महीने में नहीं करना चाहिए, अधिक मास में नहीं करना चाहिए, मल मास में नहीं करना चाहिए, और तारा डूबने पर यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लें। कुएं के पास रात को बिल्कुल भी नहीं जाना है, बावड़ी के पास नहीं जाना है, तालाब के किनारे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लगने की संभावना अधिक होती है। और विशेष तौर से महिलाओं को जो अशुद्ध है, मासिक धर्म से युक्त है, रजस्वला अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है, उसे तो कुएं पर बावड़ी पर नहीं जाना चाहिए और तालाब के किनारे भी नहीं जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं इस चीज को मानती नहीं हैं और अपने पति के साथ में तालाब की सैर करने के लिए चली जाती है, नाव में सैर करने के लिए चली जाती है, तालाब के किनारे जो पार्क बनते हैं उनमें खेलने कूदने के लिए चली जाती है। तो वो इस तरीके से अपने आप पर प्रेत बाधा को आकर्षित करती है और प्रेत बाधा उनके शरीर पर चिपक जाती है और फिर
बीमारियां चालू हो जाती है, पति को मालूम ही नहीं रहता कि बीमारी क्यों आ गई, ऊपरी बाधा की वजह से आई कि प्रेत बाधा की वजह से आई है, ये उनको मालूम ही नहीं होता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अशुद्ध अवस्था में कुएं के पास, बावड़ी के पास, तालाब के किनारे, पार्कों में, पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अन्यथा स्त्री विशेष तौर से रजस्वला अवस्था में उसके ऊपर प्रेत बाधा लगेगी ही लगेगी और फिर लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, जिसका पैसा आप पानी की तरह हॉस्पिटलों में बर्बाद करते रहोगे और रोजाना की 1-2 गोलियां चालू हो जाएगी। सहवास संभोग का आनंद आप नहीं ले पाओगे और अंततः जीवन आपका खराब हो जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।